पाकिस्तान की तरफ से नया शगुफा छोड़ा गया है, जिसमें भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि भारत एक खुफिया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी बना चुका है। जिस बेंगलुरु को आज तक हम सब सिर्फ आईटी हब के लिए जानते थे, क्या उसके बैकयार्ड में छुपा है इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सीक्रेट? हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं नए भारत की एक ऐसी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट को जिससे देखकर आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ चल्लाकेरे की। कभी सुना है ये नाम? नहीं, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, चल्लाकेरे ये कर्नाटका में बेंगलुरु से अराउंड 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड एक टाउन है, जहाँ इंडिया का एक काफी इम्पोर्टेंट साइंस हब सिचुएटेड है। मोस्टली यहाँ एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन और लगभग सारे इम्पोर्टेंट डिफेंस रिलेटेड गवर्नमेंट बॉडीज के सेंटर्स सिचुएटेड है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या स्पेशल बात है? ऐसे सेंटर्स तो और भी कई जगह होंगे इंडिया में, और वो भी पिछले कई सालों से। सो चल्लाकेरे के बारे में ऐसा स्पेशल क्या सीक्रेट है? तो हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले यूएस के एक फेमस जर्नल ने अपने रिसर्च को पब्लिश करते हुए ये क्लेम किया है कि इंडिया सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को रैपिडली बढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, इंडिया इवन थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस या बॉम्ब्स को भी डेवलप कर रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है चल्लाकेरे में। आपको मैं बता दूं कि 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने कमर्शियल, साइंटिफिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए चल्लाकेरे टाउन को सिलेक्ट किया था और यहाँ 10,000 एकर्स लैंड अलॉट की थी। इस एरिया में काफी टाइम तक क्या काम हो रहा है इस बारे में काफी सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोकल लोगों में क्यूरियोसिटी भी जागी और उन्होंने इतने बड़े लैंड अलोकेशन का प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर इसके बाद गवर्नमेंट ने सीधे सीधे इस एरिया को एक 15 फीट की कंपाउंड वॉल से कवर कर लिया। बट अब इस सिचुएशन को कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने नोटिस किया और उनके स्पेकुलेशंस के हिसाब से यहाँ इंडियन गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में एक नया ब्रह्मास्त्र ऐड करने जा रहा है, ऐसा इसको प्रोजेक्ट किया गया। ये ब्रह्मास्त्र कुछ और नहीं बट एच बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब है। पर ये हाइड्रोजन बॉम्ब होता क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ही एक एडवांस्ड और डेडलियर वर्जन है। इसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ऐसी दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। आपको अगर बिल्कुल सरल तरीके से बताना चाहूँ तो एक एटम जब भी छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करता है तो उस स्प्लिटिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे फिजन कहा जाता है। और इसका ही अपोजिट, अगर दो एटम्स को बहुत पावरफुल फोर्स के अंडर एक दूसरे में मर्ज किया जाता है तब काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे फ्यूजन कहा जाता है। एक्चुअली हमारा जो सन है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की ही प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से पूरे सोलर सिस्टम को हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है, और वो भी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ माइल्स के डिस्टेंस के बाद भी। तो बस यहाँ भी सेम प्रिंसिपल को यूज करके इस बॉम्ब में दो अलग अलग बॉम्ब्स या प्रोसेसेस का यूज होता है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इस बॉम्ब में फ्यूजन की प्रोसेस से पहले एक ट्रेडिशनल यूरेनियम वाला न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसकी हीट की वजह से जो सेकेंड मटेरियल है प्लूटोनियम, उसके एटम्स मर्ज होने लगते हैं, जिससे फ्यूजन की प्रोसेस होती है। अगर हम डैमेज की बात करें तो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे तो उनमें हिरोशिमा वाले बॉम्ब के एक्सप्लोजन के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह हाइड्रोजन बॉम्ब होता तो यही नंबर 20 करोड़ होता। मतलब आज की डेट में पाकिस्तान जैसी कंट्री की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इस एक बॉम्ब से खत्म हो सकती है और उसके अराउंड 16 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ, लिटरली सब कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि वहां अगले हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक के कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। और आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब रशिया के पास है, जिसका नाम है सार बॉम्बा। आज सिर्फ यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ऐसा वर्ल्ड वाइड डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया ने भी 1996 में ही हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया या उस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया। पर इस मैटर पर जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, हमें उसे भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल्लाकेरे में कोई थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस को डेवलप करने जैसा काम नहीं किया जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ सिर्फ एक साइंटिफिक सिटी को डेवलप किया गया है, जहाँ इसरो, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी और कुछ प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट्स, डैम्स और ऑयल के प्रोडक्शन के लिए एक हब बनाया जा रहा है। अब एक्चुअल सच्चाई क्या है ये तो शायद हम नहीं जानते, पर क्या आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया भी वेस्टर्न पावर्स की तरह ओपनली हाइड्रोजन बॉम्ब और ऐसे बाकी डेडली वेपन्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दे, जिससे हमें चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक परमानेंट एज मिल जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है
कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।